मुश्किल हालात। किसी भी आपातकालीन स्थिति में लोग यहाँ से रास्ता चलने फिरने लायक भी नहीं, गाड़ी तो बड़ी दूर की बात है। कोई डेवलपमेंट नहीं हुई और इतना आकर देखो कोई भी मंत्री कोई नहीं आया ना कोई देख रहा। इतना बंदे मारे पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं था, लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है। यहाँ 2 स्कूल पढ़ते हैं, शादियाँ भी हैं, यहाँ स्कूल में हर रोज़ बच्चे भी जाते हैं, लेकिन भारी बरसात के कारण इतना रास्ता खराब है। स्थानीय लोगों ने की मिसाल कायम अपने पैसों से किया सड़क ठीक करने कार्य शुरू। विधानसभा क्षेत्र श्री नैना देवी जी की समीपी पंचायत खरकड़ी और सलोआ की कनफारा से भटिर के लिए जो कच्ची सड़क जाती है वह इस बार भारी बरसात के कारण काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है तथा ये सड़क गाड़ी के चलने योग्य तो क्या पैदल चलने योग्य भी नहीं है। गौर हो कि सड़क रास्ते से हजारों की आबादी की संख्या जुड़ी हुई है, जिसमें सलोआ स्कूल और कनफरा के स्कूल भी स्थित है तथा इस रास्ते पर स्थानीय लोगों को आने जाने के लिए भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग और बीमार लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार हो जाता है तो उसको मुख्य पथ की सड़क तक पहुंचाना सबसे बड़ा जोखिम भरा काम रहता है। स्थानीय लोगों ने बहुत बार लोक निर्माण विभाग और प्रदेश सरकार से कई बार इसको सुचारू रूप से ठीक करने की गुहार लगाई, परंतु किसी ने भी आज तक इन लोगों की सुध नहीं ली। लेकिन थक-हार कर आज इन सभी स्थानीय लोगों ने आपस में मिलकर अपने पैसे डालकर इस सड़क को ठीक करवाना शुरू दिया। इसी मौके पर इन लोगों के साथ एक नई उम्मीद बनकर कांग्रेस नेता आदित्य गौतम को जैसे ही पता चला वह इन लोगों की यह समस्या को देखने और सुनने के लिए उनके बीच पहुंच गए और उन्होंने अपनी ओर से अपनी नेक कमाई से स्थानीय लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की तथा सड़क को सुचारू करने के लिए कार्य को बढ़ावा दिया। स्थानीय लोगों ने मथुरा राम, देवराज, लेखराज, दौलत राम, रतन लाल, लीला देवी, विमला देवी और अन्य सभी स्थानीय जनता ने कांग्रेस नेता आदित्य गौतम का बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट किया। कांग्रेस नेता आदित्य गौतम ने जानकारी देते हुए कहा कि इस सड़क का कार्य नाबार्ड के अंतर्गत सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। अब इस सड़क के मसले को प्रदेश मुख्यमंत्री व लोक निर्माण विभाग के पास उठाया है ताकि जल्दी से जल्दी इस सड़क का कार्य निर्माण शुरू हो सके तथा इन लोगों की समस्या का पूर्ण रूप से हल हो जाए। हमारे यहाँ कनफारा की सड़क है, देखो हम प्रधान से भी और मेंबर से भी सभी पंचायतों से निवेदन करते रहे कि हमारी सड़क बनवा दे। हमारे यहाँ किसी ने नहीं सुनी, ना तो प्रशासन ने सुनी ना तो प्रधान ने सुनी। हम क्या गरीब आदमी हैं, इसलिए हमारी कोई नहीं सुनता। हम औरतें हैं, हम खुद अपने हाथों से जहाँ थोड़ा बहुत काम है हम करते हैं। हम अपने पैसे पाकर ग्रामवासी भी और सब मिलकर ये सड़क को सुधारते हैं। क्या पंचायत से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे लिए क्या पंचायत के पास कुछ भी नहीं है या गरीब लोगों की सहायता के लिए कुछ नहीं है? हम गरीब लोग कहाँ जाएं, किससे मांगे? हमें तो बहुत दिक्कत होती है। यदि कोई हमारे बीमार हो जाए तो कभी भी कोई उठाकर कंधों पर ले जाते हैं। जिसके पास आदमी नहीं है, जिसके पास कोई संबंध नहीं है, वो बताइए कि हम कैसे लेकर जाएं उन्हें। हम जैसे गरीब लोग हैं, हमारी तो कोई भी पूछताछ नहीं करता। हम एकता करके हमारे ग्रामवासी भाई बहनें सब जुड़कर इसलिए अपनी सड़क सुधार रहे हैं कि हमें भी चल थोड़ी बहुत सुविधा मिले, लेकिन प्रशासन हमें कोई नहीं पूछता। हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात के कारण जो पिछले कुछ समय पहले इतनी बरसात हुई जिसमें हमारे काफ़ी नुकसान हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी काफ़ी सड़कों में हुआ है। और हमारे यहाँ की जो सड़क है ये कनफारा टू भटेड़ सड़क है, जिसके हालात आप देख रहे हैं। कम से कम 5-6 किलोमीटर की ये सड़क है, जिसमें 2 स्कूल भी हैं, हज़ारों की आबादी है और ये बिल्कुल सड़क जो है चलने लायक नहीं है। और ये सड़क जो है इसकी सारी फॉर्मेलिटी जो NOC है वो सब पूरी हो चुकी है। बस बजट का प्रावधान हो जाए, नबार्ड में भी है। और ये जो सड़क है ये हज़ारों आबादी को जोड़ती है। पिछले कुछ समय यहाँ कुछ डेथ्स भी हुई, यहाँ पे शादियाँ भी हैं, यहाँ स्कूल में हर रोज़ बच्चे भी जाते हैं, लेकिन भारी बरसात के कारण इतना रास्ता ख़राब है कि हालात। किसी भी आपातकालीन स्थिति में लोग यहाँ से रास्ता चलने फिरने लायक भी नहीं, गाड़ी तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से मैं आग्रह करूँगा कि ये जो सड़क है जो लगभग इसकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है, इसको बजट दें ताकि लोगों को सहूलत मिल सके। ये तो मैं ग्रामवासियों का सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जहाँ पर कोई साथ नहीं आया तो इन सभी ग्रामवासियों ने आपस में एक दूसरे से पैसे इकट्ठे करके खुद से आज JCB मशीन जो लगाई है और अपने पैसों से ये सड़क ठीक करवा रहे हैं। मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इन लोगों की तरफ देखें, लोगों की ज़रूरतों की तरफ देखें
ताकि ये सड़क जल्दी से जल्दी बने ताकि लोगों को सहूलत मिले। कोई डेवलपमेंट नहीं हुई और इतना आकर देखो कोई भी मंत्री कोई नहीं आया ना कोई देखता। इतना बंदे मारे तो मंजे पर चक कर नीचे और सारे लोगों की हालत खराब है। सानू पैदल चलना भी औखा और सरकार साड़ी कोई सुनवाई नहीं कर रही। एक गांव आज हमारे गांव के अंदर इतनी दिक्कत आ चुकी थी रास्ते की, चलने का रास्ता भी नहीं रहा और सरकार से हमने गुहार गाई, कोई किसी ने बात नहीं सुनी। जब नहीं सुनी गई तो लोगों ने इकट्ठे होकर अपना श्रमदान किया, 500 1000 2000 रुपया देकर ये रोड के हम रिपेयर करवा रहे हैं। ये हमारी सड़कें जो है ये नाबार्ड में भी है और प्रधानमंत्री योजना में भी डाली हुई है, परंतु इनकी जो है इस साल आपदा में ये सड़कें बहुत बुरा हाल है और यहाँ पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं था। लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है। यहाँ 2 स्कूल पढ़ते हैं, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोवा, एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कनफारा। बाकी यहाँ कम से कम 100-120 घर हैं जिनके लिए ये लिंक रोड है और ये कच्चा रोड है। इसमें पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं था। सरकार से कहा, पंचायत से कहा तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। भी अभी हमारे पास बजट नहीं है और हम इसको कुछ नहीं कर सकते। पर ना पंचायत ने सुनी ना डिपार्टमेंट ने सुनी और इस लोगों को बहुत मुश्किल सी, कोई बीमार हो रहा है, किसी ने सामान ले जाना है, किसी शादी में है, कोई डेथ हो रही है, लोगों को हाथों के बल उतरना पड़ता है। कई जगह जाने के लिए रास्ते नहीं है, इसलिए लोगों ने अपना सहयोग इस काम के लिए, किसी ने 2000 दिया, किसी ने 1000 रुपये दिया। हमारा कम से कम यहाँ 70-80 हज़ार रुपये खर्च होगा और ये लोग जो है अपनी जेब से सारा खर्चा कर रहे हैं। और आज 4 दिन हो गए इस मशीन को लगे हुए, अभी भी इसका कम से कम 3 दिन का काम और है, तब ये गांव में पहुंचेगी। और स्कूल के लिए अलग से